अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आप सभी ने एग्जिट पोल तो देख ही लिए ही होंगे, और अगर नहीं देखे तो फिर से अपना टीवी ऑन कीजिए और नोएडा से ऑपरेट होने वाले किसी भी न्यूज़ चैनल के नंबर को मिलाइए। आपको लाइन से सभी चैनल ये बता देंगे कि बीजेपी को 350 सीटें इस लोकसभा चुनावों में मिलने जा रही हैं। कई चैनल्स तो बीजेपी और उसके घटक दल एनडीए को 400 सीटें भी दे रहे हैं। वैसे आप चाहें तो टीवी चैनल्स के इन एग्जिट पोल पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि 4 जून के नतीजे इनसे अलग नहीं होंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं बात तो एग्जिट पोल की ही कर रही हूं और आपको तस्वीरें कुछ और दिखा रही हूं। तो अब आप इन तस्वीरों की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें भी उन लोगों की हैं जिन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को 350 सीटें दिलाई हैं, और इन्हीं लोगों ने अपनी किस्मत में ये लिखा है। वरना सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो बीजेपी के एक सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मोदी जी ने सूरज को कंट्रोल कर लिया है, और वो भी ये जानते हुए कि जिस प्रदेश से वो सांसद बनकर आए हैं उसी प्रदेश में सूरज की बढ़ती तपिश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, और वहाँ के शमशान घाटों में लाशें लगातार आ रही हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो लोग मर रहे हैं उनके रिश्तेदार आज भी रवि किशन की बात पर यकीन कर रहे होंगे, और उन्होंने ये मान लिया होगा कि कन्याकुमारी में बीच समंदर में बैठकर मोदी ने सूरज को कंट्रोल कर लिया होगा, तभी तो 500 की जगह सिर्फ 200 लोग मरे हैं। वैसे 4 जून को जब दिल्ली में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का जश्न मना रही होगी, तब भी देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। दिल्ली के ये गरीब भूखे लोग इसी तरह से पानी के टैंकरों के पीछे भागते रहेंगे, क्योंकि इन्हें ये बता दिया गया है कि जिस पानी के पीछे तुम लोग भाग रहे हो उस पानी से ज़्यादा ज़रूरी मुसलमानों की टोटी टाइट करना ज़रूरी है, और मुसलमानों की ये टोटी सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। इसीलिए पानी की परवाह को छोड़ो और बीजेपी को वोट दो। पानी तो तुम इस तरह से टैंकरों के पीछे भागकर भी ले सकते हो, लेकिन अगर मुसलमानों की टोटी टाइट नहीं हुई तो वो तुम्हें पानी भरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वैसे ये जो पानी के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये फिर से एक ख़ास पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान इन्हें ये बताया जाएगा कि इन्हें पानी के टैंकर के पीछे भागने के लिए इसीलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पानी का कंट्रोल आम आदमी पार्टी वाली सरकार के हाथों में है, और आम आदमी पार्टी जानते हैं क्या कहेगी। वो ये कहेगी कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो जानबूझकर दिल्ली वालों के लिए यमुना में पानी नहीं छोड़ती है, और फिर से ये सिलसिला चलता रहेगा। आज ये बच्चे टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, कल इनके बच्चे भी टैंकरों के पीछे दौड़ते रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके पिताजी भी कल इसी तरह टैंकरों के पीछे दौड़ा करते थे। वैसे ये दुश्वारियां वाली खबरें तो चलती ही रहेंगी। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि बीजेपी को लगातार तीसरी बार मैंडेट क्यों मिल रही है, और सारे के सारे एग्जिट पोल असल में बीजेपी को 350 प्लस सीटें क्यों दे रहे हैं। तो फिर इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा देश ये समझ चुका है कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो फिर उनकी औरतों के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हमारा देश ये समझ चुका था कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो फिर हमारे देश पे कांग्रेस शरिया कानून लागू कर देगा। हमारा देश ये मान चुका था कि कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लेकर आई है वही मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तर्ज पर बनाया गया है। हमारा देश ये मान चुका था कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो फिर रिजर्वेशन हिंदुओं से छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, और शायद इसीलिए हिंदुओं ने फिर एक बार अपनी और अपने धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी को ही चुन लिया। राहुल गांधी हर रैली हर सभा में बाबा अंबेडकर की लिखी संविधान की लाल किताब दिखाते रहे और देश से ये कहते रहे कि देखिए संविधान खतरे में है, और अगर बीजेपी जीत गई तो इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन देश की मेजॉरिटी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। शायद देश की मेजॉरिटी ये समझ चुकी थी कि राहुल गांधी जिस संविधान की खत्म होने की बात कर रहे हैं, असल में वो संविधान हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए ख़त्म होगा।
और आज ऐसा हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ कांवड़ियों के रास्ते बनाने के लिए हजारों पेड़ काट रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उन्होंने सड़कों पर मुसलमानों का नमाज पढ़ना छुड़वा दिया है। वो ये भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में लोग ये भूल जाएंगे कि मस्जिदों से अजान नाम की कोई आवाज़ भी आती है। यानी इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये ऐलान कर दिया जाए कि मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर से नहीं दी जाएगी और ये अजान इतनी ही आवाज़ में दी जाएगी जितनी आवाज़ आपसी बातचीत में कर रहे दो लोगों के बीच होती है। वैसे भी अगर आप इस खबर को देखेंगे तो ये खबर तानाशाही को ही दिखाती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक रेस्टोरेंट में जब एक शख्स कढ़ाई पनीर खा रहा होता है तो उसके खाने में अचानक से हड्डी निकलती है, जिस पर बवाल होता है। और अब खबरें यह है कि इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। सोचिए ये किसी की साजिश भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी एक ग्राहक के साथ ये सब होने की सज़ा पूरे रेस्टोरेंट को मिलनी चाहिए, पूरा रेस्टोरेंट बंद होना चाहिए। वैसे यूपी में ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग यूपी में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर सब कुछ एक ख़ास मज़हब के लोगों के धर्म और उनकी आस्था के हिसाब से ही होता है। वहाँ मुसलमान नॉनवेज तभी खा सकते हैं या बेच सकते हैं जब तक वहाँ की मेजॉरिटी की भावनाएं या फिर त्योहार का इससे कोई क्लेश ना हो। वैसे मैं बात कर रही थी कि अगर एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, तो फिर इसका जवाब भी आपको फ्लैशबैक में जाकर मिल जाएगा। हमने लोकसभा इलेक्शन के प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गईं तो वो संविधान बदल देगी और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप गोश्त कब खाएंगे और कब बेचेंगे, ये पूरी तरह से देश की मेजॉरिटी पर ही निर्भर करेगा। खैर, हो सकता है कि सरकार के इस फैसले से देश की मेजॉरिटी को खुशी मिल जाए, लेकिन आज मैं उसी देश की मेजॉरिटी के लिए दो खबरें दिखाना और बताना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें मस्जिदों से अजान की आवाज़ ना आए, हो सकता है कि हमें गोश्त का जायका मेजॉरिटी की मर्ज़ी से लेना पड़े, लेकिन देश की मेजॉरिटी को भी महंगाई का ये चाबुक झेलना पड़ेगा। उसे भी 5 रुपये के बदले 25 रुपये देने पड़ेंगे। उसे भी रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त रिश्तेदार को छोड़ने के लिए 50 की जगह 2.5 या फिर 1000 रुपये देने होंगे। तो फिर आप भी इंजॉय कीजिए। और हाँ, मैं मुसलमानों को पाकिस्तान के मशहूर और मरहूम स्कॉलर डॉक्टर इसरार साहब की कही एक बात कहना चाहती हूँ। वो अक्सर ये कहा करते थे कि अल्लाह कोई बहरा या फिर गूंगा नहीं है और ना ही वो उस सांड की तरह है जो मुंह उठाकर चला आ रहा है और रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को उड़ा सकता है। अल्लाह तो अक्ल वाला है और मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह की ही मर्ज़ी से सब कुछ होता है, इसलिए कुछ भी हो जाए उसकी ज़ात पर कभी शक मत करना। शुक्रिया। मैं अभी भी कहता हूँ, दक्षिण में साफ, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में हाफ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि हमें 295 के ऊपर ही मिलेंगे। देखिए, एग्जिट पोल अद्भुत चीज है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है, तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए, क्या होता है एग्जिट पोल। बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून।